तो ये पूर्ण तरह से निश्चित होगा। और जो 2026 आ रहा है उसकी जो शिवरात्रि है वो ऐसी शिवरात्रि आ रही है जिस शिवरात्रि में अगर 3 दिवस तक घर के अंदर रखकर बेलपत्र के वृक्ष की सेवा कर कर और बेलपत्र को वृक्ष को शिवरात्रि के 2 दिवस में उसको यदि किसी स्थान पर रोपित किया जाएगा, जो व्यक्ति जिस घर से उसको रोपित करेगा, लगाएगा और उस वृक्ष की परवरिश करेगा, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी। ऐसी शिवरात्रि शायद पहली बार ऐसा योग बन रहा है, तो हम पूर्ण भरोसे के साथ कहते हैं कि विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम इस शिवरात्रि को हरित शिवरात्रि के रूप में, ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएगा। अब की बार जो शिवरात्रि होगी उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में हम लोग उसको मनाएंगे। और लगभग जितने श्रोता जैसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं अपने घरों में, लगभग करोड़ों 10 करोड़ से ऊपर शिवभक्त पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, वैसा विश्वास है कि 2026 में जो महाशिवरात्रि फरवरी महीने में जो आ रही है उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में, हरित क्रांति के रूप में, हरि शिवरात्रि के रूप में हम उसको मनाएंगे। और पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश विदेश एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाएगा और करोड़ों वृक्ष इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगा। करोड़ों पूरा विश्व, पूरा भारत देश इस ग्रीन शिवरात्रि से जुड़ेगा और वृक्षारोपण करेगा। लगभग करोड़ों वृक्ष एक ही दिन में शिवरात्रि के पावन अवसर पर, जैसे हमारे आज बिरसा मुंडा जी की इस पवित्र, भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की पवित्र 150वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा था, जल जंगल पर एक पेड़ लगाने को बड़े आनंद के साथ, तो उस वृक्ष को ऐसे ही नहीं लगाना है। शिवरात्रि पर जो वृक्ष लगाया जाएगा पहले उसको अपनी बेटी की तरह परवरिश करना है, घर के अंदर लाकर 3 दिन तक। और पूरा क्रम शंकर जी के साथ जैसे बेटी के मंगल विवाह का होता है, ऐसा शिव के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार का भाव रखकर उसका खूब पोषण कर कर और फिर शिवरात्रि के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव से कामना कर कर कि बाबा मेरी सुख समृद्धि लक्ष्मी वृद्धि करना, वैभव देना। जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ता जाए वैसे हमारे जीवन में संपदा बढ़े, सुख बढ़े। इस भाव से उस वृक्ष को अपने आसपास में लगाकर उसको बड़ा करने का प्रयास। और जल अवश्य, हर हर ये शिव महापुराण कथा वर्णन कर रावण भाव से भगवान शिव को नहीं भज पाया, केवल शिव को प्राप्त करा तो उसने ताऊ से प्राप्त करना। ये बाबा देवघर की जो पवित्र धरा है, जो देवघर में बाबा देवाधिदेव महादेव जो विराजमान है, वो मां सती के हृदय पर शिवलिंग विराजमान। शायद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्थान ऐसा है भारत की भूमि पर जहां शक्ति पीठ पर स्वयं भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान। शक्ति शिव कथा का शिव को समझना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को समझना, भगवान देवाधिदेव महादेव के विश्वास को, भरोसे को समझना कठिन। स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहम, ब्रह्मदेव के भीतर थोड़ा सा अहंकार आ गया कि ये रचना मैंने करी है, ये रचना करता मैं हूं।
कई लोग कहते शिव को समझना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को समझना, भगवान देवाधिदेव महादेव के विश्वास को, भरोसे को समझना कठिन। स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहम, ब्रह्मदेव के भीतर थोड़ा सा अहंकार आ गया कि ये रचना मैंने करी है, ये रचना करता मैं हूं। कई लोग कह देते हैं वो तो मैं जिंदा हूं तो काम हो रहा है, अगर मैं मर गई तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाए। वो तो मैं कर रहा हूं तो हो रहा है, मैं चले गया तो तुम्हारी दुकान भी नहीं चली। कई लोगों के मन में आता है कि मैंने किया, और शिव महापुराण की कथा कहती है मैं संबोधन श्रेष्ठ संबोधन नहीं। भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति ने भी केवल मैं का संबोधन करा। मेरा भवन, मेरा राज्य, मेरा नगर, मेरी बेटी, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। आखिरी में फिर हुआ क्या कि दक्ष प्रजापति का सिर कटा, और दक्ष प्रजापति का सिर कटकर आखिरी में फिर बकरे का सिर लगा, और वो बकरा मैं करता। अच्छा करें, मत बुरे कर्म कर बंदो, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर